कैसे आए थे? ऐसे ही बॉर्डर से। कब से यहाँ रह रहे हैं? 6 महीना 6 महीने से। तो अंदर कैसे आई थी, मतलब भारत में कैसे प्रवेश की? ভারতে গিয়েছিলাম, সব আইছিল, সেই সঙ্গে গিয়েছিল। हमको तो कोई किसी नहीं, कोनो डॉक्यूमेंट नहीं, ऐसे भी आपका कोई कागज यहाँ का नहीं? नहीं। 100 से 200, 250, 300 के आंकड़े हैं जो पर डे उनको यहाँ से बॉर्डर के पार भेजा जा रहा है। यहाँ क्या करती थी आप? वो कसरत का काम। हाँ। जैसे एसआईआर चालू हुआ, इन लोगों को देखा जो हम लोग इधर रह नहीं पाएंगे तो ये लोग भाग रहे। इधर इधर देखिए, इधर नहीं हो, इधर के नहीं है, कहाँ के हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल लेंस और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर और यहां से जो लगातार है वो बांग्लादेशी घुसपैठ होती रही है। अभी जो है यहां पे एसआईआर चल रहा है। एसआईआर का असर ऐसा हुआ कि यहां से जो बांग्लादेशी जो लोग हैं वो यहाँ से अब जाने को मजबूर हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह से अपना सामान लेकर के बोरियारा बिस्तारा समेट करके और यहाँ से वो लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उनका कोई आधार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे ये लोग रुक सके। लिहाजा जो है वो फोर्स जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करके इन्हें बॉर्डर के उस पार भेजने की कोशिश कर रही है। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग कब से यहाँ रह रहे हैं और कैसे आए थे, चूँकि ये सबसे बड़ा सवाल है। चूँकि ये जो बॉर्डर का एरिया है ये सिक्योरिटी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे दूसरे देश से लोग इंटर करते हैं, इंटर करके यहाँ से लंबे समय से लंबे अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, काम करते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये रोज़ की हैं। लगभग पर डे जो है 100, 150, 200 लोग जो हैं यहाँ से बॉर्डर को उनको क्रॉस कराया जा रहा है और भारत से उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। आप यहाँ बैठी हुई हैं, क्या दिक्कत हो गया? কি বলতে সব বুঝতে পারতে না। नहीं समझ रही हैं? आप किधर से हैं? আমার কি নাম? हाँ। আমেনা বেগম। तो अभी आप वापस बांग्लादेश जा रही हैं? বাংলাদেশে যাবো, এই জায়গায় ভোট পাঠাচ্ছে তো 5 জুলাই আমরা বাংলাদেশেতে এইছিলাম, এই দেশে যাই দুটো খাইয়ে বাঁচবো, তো এখানে আমি থাকতে দিচ্ছে না, তাইতে চলে যাচ্ছে। যাই বাংলাদেশে যাইয়ে কষ্ট করে খাবো আর কি করবো। तो अंदर कैसे आई थी, मतलब भारत में कैसे प्रवेश की? ভারতে গিয়েছিলাম, সব আইছিল, সেই সঙ্গে গিয়েছিলাম, অনেক লোক গিয়েছিল তো সেই সঙ্গে গিয়েছিলাম। कितने साल से हैं यहाँ पे? কোন সালে তা বলতে পারিনি, তা বলতে পারিনি। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल जो हिंदी है, चूँकि भारत है ये, और यहाँ पे हिंदी जो है वो सब लोग समझता है। वो हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, बांग्ला, चूँकि हमें खुद बांग्ला नहीं आता। आप लोग यहीं के हैं? आप बताइए यहीं के हैं? हिंदी पढ़नी, हिंदी पढ़नी। अच्छा, हिंदी नहीं आता? नहीं। आप यहीं के हैं? इधर का है। इधर की हैं। ये आसपास में लोग रह रहे थे, आप लोग को पता चला कि कब से लोग रह रहे हैं, घुसपैठ हो गया? चूँकि आप लोग तो आप लोग के बीच में ये लोग रहते थे। नहीं मालूम नहीं मेरे को, मालूम नहीं, आज आके मैं देखा इधर। मालूम नहीं? तो फिर आप लोग के बीच में तो ये लोग रहते थे, तो मतलब इधर से 2 किलोमीटर लंबा रहता हूँ मैं। आप बताइए, इधर इधर देखिए, मैं इधर के नहीं हूँ, इधर के नहीं है, कहाँ के हैं? हम उधर का है, 3 किलोमीटर दूर है मेरा घर। 3 किलोमीटर मतलब बंगाल, पश्चिम बंगाल की है ना? हाँ, पश्चिम बंगाल का तो है। तो फिर भाग क्यों रहे हैं? हम बात नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है वो हम बात नहीं करेंगे। तस्वीरें जो हैं ये लोग भाग रहे हैं, बात करने से कतरा रहे हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ सिक्का खोटा है, लिहाजा बात करने से परहेज हो रहा है। आप बॉर्डर पार करने वाले हैं? कब से यहाँ रह रहे हैं? 6 महीना इधर। 6 महीने से। कैसे अंदर कैसे आए थे? बेंगलोर से। बंगाल से कैसे, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके? तो यहाँ पे क्या काम करते थे? वो भांगारी कसरा काम। अच्छा, कोई आप लोग के पास दस्तावेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो अभी एसआईआर के डर से निकल भाग रहे हैं? नहीं, हिंदी मालूम नहीं। अब हिंदी बोल तो रहे हैं आप? वो थोड़ा बोल रहे हैं। अभी जो भारत सरकार के द्वारा जो कागज का काम किया जा रहा है उसकी वजह से आप लोग जा रहे हैं? नहीं। तो फिर क्यों जा रहे हैं? गांव में जाएगा। गांव में जाना है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, चूँकि जो एसआईआर का जो असर है ये देखने को मिल रहा है। चूँकि इनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी तरह का कोई
कागज़ नहीं है। हमने बात किया तो लोगों का कहना है कि हम 6 महीने, साल भर, 2 साल से यहाँ पे रह रहे थे। नहीं भैया बांग्लादेश। जी আমাকে बात कर से तो दीदी तो ये आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? 4-5 महीना हुआ 4-5 महीना से। आए कैसे थे? एक ऐसे ऐसे गाड़ी थे आशा गरीब आदमी बांगारी को पुट टुकाई ऐसे कर अच्छा, ये बॉर्डर क्रॉस करके आए थे? नहीं हम्म। एक कुदर से आना मालूम नहीं 4-5 महीना हुआ टेंशन आप आए होंगे तो आपको तो पता होगा कि आप कैसे आए भारत में। बांग्लादेश से भारत में अगर प्रवेश करते हैं तो कैसे प्रवेश करते हैं? वीज़ा पासपोर्ट के साथ प्रवेश किए या फिर अवैध तरीके से? किसी ही नहीं अवैध तरीके से किसी ही नहीं है किसी में नहीं। तो फिर यहाँ कैसे आ गए? किसी तरह से आए नहीं तो फिर कैसे आ गए? केमनी गाड़ते मरने रोहिंगे एक साथ में था। यहाँ क्या काम करते थे? बंगारी गाड़ी का। हाँ प्लास्टिक का पूर अब जाना पड़ रहा है। हाँ जाना जाना क्यों पड़ रहा है? इधर से भाई हमको तो कोनो किसी नहीं कोनो डॉक्यूमेंट नहीं एक्चुअली। आपका कोई कागज यहाँ का नहीं है? नहीं तो जो SIR हो रहा है, भारत सरकार जो SIR करा रही है, इलेक्शन कमीशन जो SIR कर रही है, उसके वजह से भाग रहे, जाना पड़ रहा है? नहीं सब को किसी नहीं देशे गांव में बापा रखे। अच्छा, वापस से गांव में। जी तो ये जो तस्वीरें हैं ये पर डे की है। लगभग रोज़ जो है बांग्लादेशी जो है वो 100 से 200, 250, 300 के आंकड़े हैं जो पर डे उनको यहाँ से बॉर्डर के पार भेजा जा रहा है। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके बायोमेट्रिक बाज़ाब्ते बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंटेशन करके उनको यहाँ से इस पार से उस पार भेजा जा रहा है। चूँकि ये जो आए थे ये लोग तो अवैध तरीके से भारत में आए थे, इनके पास में कोई दस्तावेज नहीं था। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो तोड़ करके लोग कैसे भारत के अंदर घुस जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी आप लोग को यहाँ से जाना पड़ रहा है। কোথায় জানা? कब आई थी यहाँ पे? 3 महीना। 3 महीना पहले। हाँ कैसे आई थी? वो हाथते आई था। ऐसे हाँ। मतलब बॉर्डर क्रॉस करके। हाँ हाथते ही। यहाँ क्या करती थी आप? वो कचरा का काम। कचरा का काम करती थी। हाँ अभी क्यों जाना पड़ रहा है? ভালো লাগে না, বাচ্চার লোক গাও ভালো লাগে না। अच्छा, यहाँ का कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। না SIR के डर से जाना पड़ रहा है? जो भी भारत सरकार जो कागज़ की काम कर रही है, SIR जो। না না ভালো লাগে না কাজ যাই। हिंदी समझते हो? फैमिली है तुम्हारी है? हाँ हाँ कब आए थे तुम यहाँ? 3 महीने पहले 3 महीना पहले। कैसे आए थे? ऐसे ही बॉर्डर से ही। बॉर्डर से आए थे। कोई दस्तावेज भारत का नहीं है? नहीं मेरे पास नहीं है। अभी क्यों जा रहे हो? अभी वो मेरे को मालूम नहीं। मेरे को मालूम नहीं। नहीं मालूम। नहीं मालूम। अच्छा, ये जो भारत सरकार जो SIR करा रही है उसके डर से? हिंदी बोल सकता है। आप बताइए, नाम बताइए। সুইটি यहाँ कब आई थी भारत में? 3 মাস আগে এসেছিলাম। 3 महीना पहले। तो बिना कागज के कैसे आ गई? কাগজ ছাড়াই এসেছিলাম কাজের জন্য। তো তো কাজের কাজ করি, কাজেরা টোকাই করে খাই। এখন এখানে কাজ পাচ্ছি না ভালো। তারপর हिंदी आता है ना? না হিন্দি তেমন না আসে না। नहीं आती। तो अभी जो यहाँ से जा रही है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है भारत? না ভারতের কোন ऐसे ही बॉर्डर से जाएंगी? अभी জানি না। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं नहीं, अरे ना कहाँ के रहने वाले? दादा। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो लोकल लोग भी सपोर्ट में नहीं है, चूँकि बोलने से कतरा रहे हैं। तो अब सीधी ये जो माहौल है यहाँ का, आप देख सकते हैं किस तरह का जो माहौल है वो बना हुआ है कि लोग एक यहाँ से अपना सामान ले करके समेट करके और वो फिर जैसे आए थे उसी रास्ते से वो उनको जाना पड़ रहा है। आप यहीं के लोकल हैं? हाँ हम लोकल है। अच्छा, ये लोग जो घुसपैठ इनका हो गया, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, तो आप लोग के बीच में रह रहे हैं, आप लोग को पता चला? हाँ नहीं नहीं, ये कैसे हो गए देखिए सर, जैसे हम लोगों को भी पता नहीं था। जो यहाँ से आपको 1 सप्ताह का पहले का जो आंकड़ा है, BSF ने 1700 बंदा को पुशबैक किया है बांग्लादेश में। 1700 बंदा, सुनिए गौर से। तो ये 1700 बंदा
जो सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं रहता, ये हर स्टेट में है। जैसे मैडम अभी बोल रहे थे, एक मैडम उन्होंने बोल रहे थे जो बेंगलोर से आया है अभी इस पे बंदा है, तो कोई बेंगलोर पे था, कोई महाराष्ट्र पे था, कोई हरियाणा में था, सिर्फ बंगाल का नहीं है। जैसे SIR चालू हुआ, इन लोगों को देखा जो हम लोग इधर रह नहीं पाएंगे तो इन लोग भाग रहे, तो अभी इन लोगों को BSF ने पुश बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बंदा को ऐसा नहीं दिखा पाएंगे जो इन लोग जो खड़ा है इधर जब बैठे हैं, इन्होंने एक भी इस बॉर्डर में जितना हमारा जो गांव है, किसी का घर पे काम कर रहे थे, किसी का दुकान में काम कर रहे थे, या किसी का कारखाना में काम कर रहे थे, ये सब बाहर था। लेकिन इसीलिए हम लोगों को पता नहीं था सर, जो इन लोग है इधर, ये बांग्लादेशी है लेकिन गैर कानून की तरफ से हमारा इंडिया में है, ये हम लोगों को पता नहीं है सर, ठीक है। अभी पता चल रहा है, अभी पता चल रहा है जो इतना बंदा हमारा इधर अंदर था, अभी वापस जा रहा है। अभी आपका सवाल कर रहे थे कि BSF को लेकर के कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि BSF के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, BSF की साथ साथ जैसे हमारा सीमा सुरक्षा है BSF, जो हम लोग इधर इंडियन है, इंडियन को हम लोगों को भी रक्षा कर रहा है BSF। हाँ हाँ, ये लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए इसके साथ ये तो बिल्कुल सही बात है। ये BSF का जितना जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट जहाँ जो बॉर्डर है, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। अभी आप बता रहे थे कि कुछ लोग बेंगलोर से आए हैं, तो कहीं ना कहीं जब बेंगलोर से आए हैं तो बाई ट्रेन आए होंगे। बिल्कुल, ट्रेन के लिए टिकट लेना पड़ा होगा। हाँ, लेना पड़ा। और टिकट के लिए डॉक्यूमेंट अनिवार्य होता है, यानी कि आधार कार्ड वगैरह जो है वो जरूरी होता है। तो ये तो फर्जी बना होगा। यही तो बोल रहे सर, जब हम लोग कोई ट्रीटमेंट के लिए अगर चेन्नई जाए, कहीं दूसरी स्टेट पे जाए, मुंबई जाए, जहाँ भी जाना है, तो हमको इधर से जो टिकट काटना है उधर हमारा डॉक्यूमेंट शो करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट शो करने के बाद ही हमारा टिकट मिलता है। तो इन लोग कैसे बेंगलोर चला गया ट्रेन से, कैसे बेंगलोर से वापस आ रहे हैं ट्रेन से? डॉक्यूमेंट बनाने वाले भी तो लोकल ही होते हैं, जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट तो बनता है। आप इस चीज़ को मानते होंगे कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनता है। कहाँ बना है ये पता सुनिए। अभी तो 10-20 बंदा आ रहा है, इससे पहले मान लीजिए सर इधर 200-300 बंदा इधर बैठे रहते थे। तो तब हमारा जो बंगाल का मीडिया है, बहुत सारे मीडिया आया, इनको पूछा आपको पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा को पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर किसी को पास है, ये भी तो हो सकता है कि अपना डॉक्यूमेंट दिखा ना रहा हो, फर्जी डॉक्यूमेंट बना हो तो दिखा नहीं रही हो। वो हो सकता है, वही किया है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स कोई भी से बनाया। और बनाया कहा, इन लोग जहाँ जाके बैठे थे, जैसे हमारा डानकुनी है, अब रजारहाट है, इस जगह पे जहाँ इन लोग था, इन लोग उधर जहाँ ज़मीन किराए पे लेकर मकान बना के रह रहे थे, वहीं से कोई मदद इनको मिला है, वहाँ से बना लिया है। अच्छा, SIR को लेकर क्या सोचते हैं, सही है? हम लोग बिल्कुल सही है, हम साथ देते हैं SIR की, क्योंकि हमारा बंगाल का जो लड़का है वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं इन लोग अगर गैर कानूनी से हमारा देश में है, इनको वापस जाना चाहिए, वापस जाए। हमारी बंगाल का लड़का, इन लोग जो काम इधर कर रहे थे वो हमारे जो गरीब बंदा है वो कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। हाँ, आपको क्या लगता है, SIR सही है? हाँ सही है, सही है।